नमस्कार, स्वागत है आपका फैशन फास्ट। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फैशन फास्ट यानी कि खबरें आपको दिखाएंगे कट टू कट। और शुरुआत करते हैं फैशन फास्ट की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे पर यह बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री का स्वागत नहीं करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सीएम गहलोत ने ट्वीट करके आरोप लगाया, पीएमओ ने मेरा 3 मिनट का संबोधन हटा दिया। मैं ट्वीट के जरिए आपका स्वागत करता हूं, गहलोत ये बात कह रहे हैं। आज सीकर में किसानों को सौगात देने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी होगा, लेकिन जो प्रोटोकॉल कहता है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जाते हैं, अगर उस राज्य का दौरा करते हैं प्रधानमंत्री, तो उस प्रोटोकॉल को तोड़ेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आज वो प्रधानमंत्री के स्वागत में नहीं पहुंचेंगे। आज कई सारी सौगातें प्रधानमंत्री को देनी है, उसमें मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी बड़ी सौगातें हैं जो प्रधानमंत्री राजस्थान वासियों को देने जा रहे हैं। और उससे पहले ये सियासी एक बड़ा पहलू सामने आ रहा है, जिसमें अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मेरे 3 मिनट के भाषण को प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान हटा दिया गया, तो मैं स्वागत करने नहीं पहुंचूंगा। अब ट्वीट करके अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं, जरा वो जानिए। अब आपको ट्वीट के माध्यम से बताते हैं कि अशोक गहलोत ने क्या कहा। वो कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ये अशोक गहलोत का ट्विटर हैंडल आप देख सकते हैं। आज आप राजस्थान पधार रहे हैं। आपके कार्यालय पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की ओर से मेरा पूर्व निर्धारित 3 मिनट का संबोधन हटा दिया गया। ये अशोक गहलोत का ट्वीट है। ये कार्यक्रम से हटा देने की बात वो कह रहे हैं, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि इसीलिए मैं आपके भाषण के माध्यम से स्वागत नहीं कर सकूंगा। अतः मैं इस माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अगर थोड़ा सा जल्दी अगर आप लोग ट्वीट चला देंगे तो मैं पूरा पढ़ के बता पाऊंगा। तो ये अशोक गहलोत ये ट्वीट कर रहे हैं, और ये ट्वीट उन्होंने जो किया, इसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत नहीं कर पाएंगे। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से तहे दिल से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मैं ट्वीट के माध्यम से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं आपका स्वागत प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपने मेरा 3 मिनट का भाषण हटा दिया। ये प्रधानमंत्री के दौरे से पहले बड़ा सियासी पहलू है। और अब मैं आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा राजस्थान वासियों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज किसानों का सम्मान करने जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी सीकर के दौरे पर होंगे और किसानों को कई बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं, और ना सिर्फ किसानों को, पूरे राजस्थान को कई सौगात देंगे। आज किसानों को सम्मान निधि ट्रांसफर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डिजिटली किसानों के खाते में रकम जो है वो भेजी जाएगी। किसानों को 14वीं किस्त किसान सम्मान निधि की मिलने जा रही है। 17,000 करोड़ रुपए की किस्त जो है वो जारी की जाएगी प्रधानमंत्री की ओर से। देश के 9 करोड़ किसानों को इससे सीधा फायदा होगा। चुनावी साल में ये 8वीं बार मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, और पीएम नरेंद्र मोदी जब जब किसी राज्य में चुनाव के दरमियान पहुंचे, गेम चेंजर साबित हुए। तो कहीं उस गेम चेंजिंग से डर तो नहीं है अशोक गहलोत को। इधर 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र की सौगात भी यहीं से पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान को देने जा रहे हैं, पूरे देश को देने जा रहे हैं। किफायती सल्फर कोटेड यूरिया की सौगात भी यहां पर किसानों को पीएम नरेंद्र मोदी देंगे। तो ये सौगातें जो हैं वो प्रधानमंत्री किसानों को देने जा रहे हैं, और इन सौगातों से पहले वो सियासत की एक बड़ी तस्वीर देखने को मिल रही है, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्वीट करके कहते हैं कि मैं भाषण हटने के चलते आपके स्वागत के लिए नहीं पहुंच पाऊंगा। और आगे बढ़ते हैं मॉनसून स्ट्राइक से जुड़ी बाढ़ बारिश की खबरों के साथ। अभी की सबसे बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से सामने आ रही है। हिमाचल में आज भारी बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। लगातार 3 दिन मूसलाधार बारिश हो सकती है। भारी बारिश से पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। हिमाचल के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए अगले 3 दिन भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। नदी नालों में जलस्तर में बढ़ोतरी और अचानक बाढ़ आने की आशंका भी है। इस दौरान लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी गई। लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम के मद्देनजर गैर जरूरी यात्राएं ना करें। चेतावनी के मुताबिक लगातार बारिश होने की वजह से कई जगह भूस्खलन भी हो सकते हैं, जिसकी तस्वीर हमने पहले देखी। बादल फटने की भी आशंका जाहिर की गई है। ऐसे में लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई कि लैंडस्लाइड की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इतनी बारिश हुई है तो लैंड ऑलरेडी सेचुरेटेड है। तो इवन मॉडरेट बरसात भी जो है लैंडस्लाइड ला सकती है। तो लैंडस्लाइड की, फ्लैश फ्लड्स की और क्लाउड बर्स्ट की अभी भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, और बहुत हाई प्रोबेबिलिटीज़ हैं। जहाँ तक फॉग है वो भी रहेगी कंटिन्यू। तो अभी हम जो है बिल्कुल एक कह रहे मानसून के मिड टाइम में पहुँचे हैं। अभी अगस्त है, सितंबर तक मानसून रहता है। तो हिमाचल में भारी से ज्यादा भारी बारिश होने को लेकर अलर्ट जारी किया गया, ऑरेंज अलर्ट है। और अब ये आपको बताते हैं कि हिमाचल में कहां कहां ये अलर्ट जारी किया गया है। ये अलर्ट शिमला में जारी किया गया है। इसके अलावा ये अलर्ट सोलन के लिए भी जारी किया गया। बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा,
चंबा और हमीरपुर, ऊना, इन तमाम क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट है, यानी कि अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। और हिमाचल प्रदेश के लिए मुश्किलें इसलिए भी बढ़ जाती हैं क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड बड़े पैमाने पर हुई है। और हिमाचल से ही आसमानी आफत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार बारिश से तबाही की तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी हैं और एक और नई तस्वीर हम आपके सामने बताने जा रहे हैं। अलग अलग हिस्सों से भूस्खलन की तस्वीर सामने आ रही है। सिरमौर से ये खौफनाक तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। भारी बारिश से पल भर में टूटकर पूरा पहाड़ गिर गया। बारिश से कई जिलों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। हिमाचल में भूस्खलन से 600 से ज्यादा सड़कें बंद हो चुकी है। आप जरा ये जो गर्जना है इस लैंडस्लाइड की, जरा वो सुनिए। ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़ा सैलाब जो है वो सड़कों पर आ गया हो और लोग इस आवाज को सुनकर डर गए। मैं आपको तस्वीरें समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, पहाड़ का हिस्सा है और चूंकि भारी बारिश पहाड़ों पर लगातार हो रही है, यहां से भूस्खलन भी लगातार होता जा रहा है और ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अब तक कई तस्वीरें हमने देखी कि नेशनल हाईवे पर ये मलबा आ जा रहा था और उसके चलते गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, कई लोगों की मौत भी हुई है। तो ये एक और तस्वीर आप देख रहे हैं और ये जो तस्वीर है ये सिरमौर की है, जहां पर रोनाहाट में ये लैंडस्लाइड की घटना जो है वो सामने आई है। पहाड़ से ये बड़े बड़े बोल्डर्स गिर रहे हैं और अगर आप सोचिए कि अगर नीचे कोई घर हो या फिर कोई सड़क जा रही हो तो कैसे वहां पर लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बड़ी बात यह है कि हिमाचल के अलग अलग क्षेत्रों में कई ऐसी जगह हैं जहां से लैंडस्लाइड के चलते सड़कें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। अभी तक यातायात को सुचारू नहीं किया जा सका और उसके बाद इस तरह की बढ़ती घटनाएं चिंताएं और बढ़ा देती हैं। और ऑरेंज अलर्ट क्योंकि बारिश को लेकर जारी भी किया गया है, तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि लैंडस्लाइड की कुछ और ऐसी तस्वीरें भी सामने आए जो कि खौफनाक हैं। एक और बिग ब्रेकिंग आपको बताते हैं, बाढ़ बारिश की त्रासदी झेल रहा हिमाचल प्रदेश से ही ये खबर है। सिरमौर में भारी बारिश से उफान पर है जलाल नदी। बाढ़ से नदी किनारे जो इलाके हैं उसको काफी नुकसान पहुंचा। ददाहू के पास जलाल नदी अपने पूरे उफान पर है। गिरी नदी की सहायक नदियों में से एक है जलाल नदी। तस्वीरें देखकर आप जलाल नदी के रौद्र रूप का अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। इसका अस्तित्व कभी खतरे में होता था और आज ये जलाल नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। लोग इससे डर रहे हैं और अगर ये पानी के बहाव को आप देखें और ये रिहायशी इलाकों का रुख कर ले तो कितनी तबाही ये ला सकता है सैलाब, आप इसका अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। अब तक काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है और पहाड़ी रास्ते होते हुए जब मैदानी इलाकों तक पहुंचती है नदी तो वहां पर लोगों के घरों में काफी ज्यादा मुश्किलें इससे बढ़ती जा रही हैं। और हिमाचल से अगली बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर हिमाचल में कैसे मौसम का प्रकोप देखने को मिल रहा है। रामपुर के कंधार गांव में बादल फट गया। फ्लैश फ्लड में कई घर तबाह हो गए। तेज बहाव में कई मवेशी भी बह गए। कंधार गांव शिमला जिले के रामपुर उपमंडल में पड़ता है, जहां आसमानी आफत ने जमकर तबाही मचाई। बादल फटने से सेब के बगीचों और मकानों को काफी नुकसान पहुंचा। किसानों के कई मवेशी तेज बहाव में बह गए। ये तबाही की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बादल फटने के बाद आए फ्लैश फ्लड ने इलाके में कैसे तबाही मचा दी। एक और बिग ब्रेकिंग, हिमाचल प्रदेश के ही कुल्लू के मलाणा प्रोजेक्ट 2 का डैम ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो होने से बांध के दरवाजों में मलबा फंस गया। मलबा साफ करने के लिए एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती कर दी। अभियान में इंजीनियर्स की भी मदद ली जा रही है। बांध में पानी का स्तर बढ़ने के चलते मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीमें रस्सी के सहारे नीचे उतरने की कोशिश भी कर रही हैं। टीम ने बांध के किनारे पर फंसे मलबे और बाकी कचरे को साफ कर दिया, जिससे कि डैम का जलस्तर कम हो गया। फिलहाल ये स्थिति सामान्य बताई जा रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ कैसे वहां पर लगातार लोगों की मदद कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। ये खबर हिमाचल से नहीं है, ये जम्मू कश्मीर से, जहां श्रीनगर के नाटीपोरा में भारी मुसीबत देखने को मिली और ये भारी बारिश के चलते मुसीबत हुई। जल भराव की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। जम्मू कश्मीर में आज भारी बारिश की आशंका है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की भी मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। भारी बारिश से आफत की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने आने वाले वक्त को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। और आसमानी आफत से जुड़ी एक और बिग ब्रेकिंग पहाड़ी राज्य उत्तराखंड से है, जहां उत्तराखंड के टिहरी में उपनाए नदी और नाले भारी बारिश से बालगंगा में जबरदस्त तूफान देखने को मिल रहा है। बालगंगा में उफान से चमियाला में बाढ़ जैसे हालात हैं। ये तस्वीरें चमियाला की सामने आई हैं। बालगंगा में बाढ़ के चलते बूढ़ा केदार पिंसवाड़ के पास नदी का स्तर बहुत खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है और तस्वीरें देखकर आप खतरे को आसानी से भांप जाएंगे।
उत्तराखंड में आसमानी आफत से जुड़ी एक और बिग ब्रेकिंग हम आपको बताने जा रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश से कई अस्थायी पुल बह गए, जहां चमोली में दोरनी रामपुर के बीच सड़क मार्ग बह गया। जान जोखिम में डालकर लोग नाला पार कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, लोग किस तरह से जान जोखिम में डालकर उफनाते नाले को पार कर रहे हैं। अगर जरा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो पैर फिसल सकता है, हो सकती है, लेकिन लोगों के पास फिलहाल कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। इसीलिए ग्रामीणों को रोज ऐसे ही मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, ये चमोली की तस्वीरें हैं। भारी बारिश से मुश्किलें बढ़ गई हैं और इस भारी बारिश के चलते लोग अपनी जान को कैसे जोखिम में डाल रहे हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बात राजधानी दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। रात 8 बजे, कल रात 8 बजे 205.5 की जलस्तर दर्ज किया गया है। दिल्ली में कल भी झमाझम बारिश हुई थी। मौसम विभाग के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश मयूर विहार इलाके में हुई थी। यहाँ 110 mm बारिश जो है वो दर्ज की गई, जबकि लोधी रोड में 35 mm, तो आया नगर में 26 mm बारिश दर्ज की गई। और राजधानी दिल्ली की दो तस्वीरें, एक तरफ सड़कों पर आप दरिया बहता हुआ देख सकते हैं, दूसरी तरफ यमुना नदी में उफान है। पिछले दिनों यमुना नदी के उफान से दिल्ली कैसे सहम गई थी वो आप सब जानते हैं और एक बार फिर से स्थिति वही नजर आ रही है। अब आपको हैरान करने वाली तस्वीर उत्तर प्रदेश के बागपत से दिखाते हैं। उफनाती यमुना में गैस पाइपलाइन फट गई। बागपत में बीच नदी में धुआं उठने लगा। यमुना नदी में 40 फीट तक फव्वारा देखने को मिला। दरअसल उत्तर प्रदेश के बागपत में हरियाणा के सोनीपत के बीच यमुना नदी से होकर गुजरने वाली गैस पाइपलाइन लीक हो गई। इसी वजह से पानी की ऊंची ऊंची लहरें उठती हुई दिखाई दी। स्थानीय लोग ये तस्वीर देखकर सहम गए। लोगों ने इसका वीडियो भी बना दिया, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट पर है और दोनों जगह गैस पाइपलाइन के प्रेशर को कम करके लाइन में सुधार किया गया। लेकिन जिस वक्त ये पानी उठ रहा था फव्वारे की तरह, वहां पर कैसी स्थिति थी आप ये देखिए। यहां पर ये फव्वारा उठता हुआ देख सकते हैं आप, और ये यमुना के बीच से जो गैस पाइपलाइन गुजरती है, दरअसल वहां पर लीकेज होने लगा। शुरुआत में जब लोगों ने इन तस्वीरों को देखा तो वो समझ नहीं पाए कि वो क्या है। एक तरफ तो यमुना अपना रौद्र रूप दिखा रही है, दूसरी तरफ यहां पर अचानक से जब फव्वारा उठने लगा तो लोग सोच नहीं पा रहे थे कि वो क्या रहा है। बाद में प्रशासन को जब इत्तला की गई तो सारा मामला समझ में आ सका। अब एक और चौंकाने वाली तस्वीर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से आपको दिखाते हैं। बुलंदशहर में लगातार बारिश हो रही है, बारिश का कहर, और इसी बीच भरभरा कर गिर गई जर्जर इमारत। दीवान खाना इमारत का नाम बताया जा रहा है, जिससे सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। और ये तस्वीर आपको बताएंगी कि कैसे ये पूरा घटनाक्रम जो है वो सामने आया। और अब आसमानी आफत से जुड़ी अगली तस्वीर मथुरा की आपको दिखाते हैं। मथुरा में यमुना का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। यमुना के घाट अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। यमुना से सटी कॉलोनीज पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। बांके बिहारी मंदिर जाने वाले रास्ते पर पानी भर चुका है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। जिन रास्तों से होकर गुजरते हैं श्रद्धालु, उन रास्तों पर पानी भर चुका है, यानी कि मुश्किलें बाहर से जाने वाले लोगों की है। और स्थानीय लोग तो परेशानियों से लगातार दो चार हुए हैं। पानी बहुत है आगे है। और मथुरा से एक और बिग ब्रेकिंग आपको बता दें। मथुरा में बाढ़ से हजारों बीघा फसल जलमग्न हो गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। मथुरा वृंदावन में यमुना में बाढ़ का जायजा लिया गया। अधिकारियों को राहत बचाव कार्य की तेजी से निर्देश दिए गए। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज और ओखला बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद मथुरा में यमुना उफान पर है। यमुना में बाढ़ की वजह से हजारों बीघा फसल जलमग्न हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ समीक्षा की और जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करने और प्रभावितों को आर्थिक मदद पहुंचाने का निर्देश दिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, हालातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां कितनी वाटर लॉगिंग हो सकती है, किन क्षेत्रों में ज्यादा जरूरत है राहत की। और दूसरी तस्वीर आप मथुरा की देख सकते हैं, जहां पर सड़कों पर किस तरह से पानी भरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाढ़ बारिश की एक और तस्वीर की। और ये तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं राजस्थान की, जहां राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारी बारिश से आफत है। भारी बारिश से सड़कें और रिहायशी इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। गंगानगर जिले में बरसात ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। 5 घंटे की लगातार बारिश और शहर गंभीर स्थिति में पहुंच गया। गंगानगर जिले सहित सभी शहरों में भारी बारिश की वजह से पानी भर चुका है। जिले में कई जगह जलभराव से रास्ते बंद हो गए। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, अंडरपास की तस्वीरें हैं। और भारी बारिश के चलते आप देख सकते हैं कि अंडरपास को बंद करना पड़ा। लोग अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर है। मैं आपको तस्वीरों को समझाने की कोशिश करता हूं कि तस्वीरें जब आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि श्रीगंगानगर में हालात कितने ज्यादा विकराल हो चुके हैं, क्योंकि ये वो शहर है राजस्थान का, ये वो जिला है
जिसमें सबसे ज्यादा बारिश हुई है। पिछले 5 घंटे की बारिश और उसके बाद शहर के हालात जरा एक बार ताबड़तोड़ अंदाज में देखिए। ये श्रीगंगानगर की तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये लोकलाइट किस तरह से परेशान होगी ये देख सकते हैं, क्योंकि रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है और यहाँ पर गाड़ियां जो है वो पूरी तरह से बंद हो गई हैं। लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं, बाहर निकलना पड़ता है तो सोचना पड़ता है 10 बार। ये भी चौराहे की तस्वीर देखिए, ये मुख्य चौराहे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ड्रोन एंगल से आपने देखा कैसे सब कुछ डूबा हुआ है। जब बीकानेर की बात करें तो यहां पर भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। बीकानेर में 1 घंटे में 7 इंच से ज्यादा पानी बरस चुका है। शहर की सड़कों पर फ्लैश फ्लड के हालात हैं। आज भी कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है और ये चिंता ज्यादा बढ़ा रहा है लोगों को। ये तस्वीर देखिए, भारी बारिश की वजह से बीच बाजार सड़कों पर सैलाब दिखाई दिया। एक शख्स तेज बहाव में बहता हुआ नजर आ रहा है, जिसे उसके साथी किनारे पर खींच कर लेकर आए। पानी का बहाव तेज है, अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाएगी तो यहाँ पर लोगों की जान पर बात आ सकती है और इसीलिए लोगों से सावधानी बरतने की अपील हर स्तर पर की जा रही है। बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां मानसून की स्ट्राइक ने तबाही मचा दी है। तस्वीरें यहाँ की भी आपको दिखाएंगे, जहां मुंबई में भारी बारिश अभी और कहर बरपा सकती है। मुंबई के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। रत्नागिरी में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट है। अलर्ट के चलते स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। ठाणे, रायगढ़ और पालघर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। समुद्री इलाकों में बहुत तेज बारिश की आशंका है। तेज बारिश के अलर्ट के चलते मुंबई के सभी स्कूलों की आज छुट्टी कर दी गई है। मुंबई और रत्नागिरी में बारिश का रेड अलर्ट है, तो ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट है। भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति है। इधर समुद्री इलाकों में बहुत तेज बारिश की आशंका जाहिर की गई है। कोल्हापुर में भी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है। हमारे साथ शिवानी जुड़ गई ज्यादा जानकारी के साथ। शिवानी, अलर्ट जारी किया गया, कुछ इलाकों के लिए रेड है तो कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। क्या तैयारियां की गई है इस भारी बारिश से निपटने के लिए? देखिए, साफ तौर पर कल देर रात 8 बजे से मुंबई के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ साथ सिंधुदुर्ग, रायगढ़, पालघर, इन सभी इलाकों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रायगढ़ में ऑलरेडी कुछ दिनों से स्कूल बंद चल रहे हैं। मुंबई में भी फिलहाल हम एक स्कूल के बाहर मौजूद हैं, सेंटा क्रूज इलाके में। इसी इलाके से पूरे वेस्टर्न सबर्ब का पानी का जो स्तर है वो नापा जाता है। यहाँ पर भी जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो 12वीं कक्षा तक पूरी तरह से बंद किए गए हैं। और इसी के साथ साथ समुद्री तटों पर लोगों को जाने के लिए साफ तौर पर मनाही की गई है। ठीक है शिवानी, आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि आने वाले कुछ दिन जो है वो भारी हो सकते हैं और इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया। क्या तैयारी प्रशासनिक स्तर पर नजर आती है, उस पर निगाहें टिकी रहेंगी। इधर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में इस वक्त हालात क्या है? टाइम्स नाम नवभारत के संवाददाता राकेश त्रिवेदी ने उस पर एक रिपोर्ट तैयार की, वो रिपोर्ट आप जरा देखिए। कोल्हापुर में बाढ़ की क्या परिस्थिति है, ये हम आपको ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोल्हापुर की पंचगंगा नदी में और यहाँ पे देखिए कि मेरे ठीक पीछे जो यहाँ पे महादेव का एक मंदिर है, सैकड़ों साल पुराना जो मंदिर है वो भी जलमग्न हो चुका है। तकरीबन 10 से 12 फीट जो पानी है वो यहाँ पे घुस चुका है। नदी का पानी अब सड़कों पर आ चुका है और यहाँ पे खतरा भी टला नहीं है, क्योंकि राधानगरी डैम जो है वहाँ पर वो ऑलरेडी ओवरफ्लो हो चुका है और उसकी वजह से अब जो है उसके सारे गेट खोल दिए गए हैं। अगले कुछ घंटों में 10,000 क्यूसेक पानी बहुत ही तेजी रफ्तार के साथ वो कोल्हापुर शहर की तरफ बढ़ रहा है और कोल्हापुर शहर के 3 तालुका, उसके 27 गांव, इस पर खतरा जो है वो अभी भी मंडरा रहा है। जैसे ही कुछ घंटों बाद ये 10,000 क्यूसेक पानी यहाँ पहुंचेगा, तब यहाँ पे बाढ़ की जो हालात है वो और ज्यादा विकट हो जाएंगे। जल प्रलय की आप तस्वीरें देख रहे हैं। एक और कोल्हापुर में आने वाले वक्त में अभी भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारी क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट की तैयारी को लेकर ये रिपोर्ट आप देखिए। इस वक्त मैं कोल्हापुर के डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल में हूं और आप यहां पर देख सकते हैं कि लगातार जो यहां पर टेलीफोन की घंटियां हैं वो बजनी शुरू हो चुकी हैं। खतरे का जो अलर्ट है वो भी यहां पर जारी किया जा चुका है। रेड अलर्ट जो है वो बताया गया है। आखिर इस कंट्रोल रूम में क्या तैयारी है, कैसे काम करता है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, फोन यहां पर आ रहे हैं, लगातार फोन यहाँ के जो ऑपरेटर्स है वो उठाते हैं और जो इन्फॉर्मेशन पूरे कोल्हापुर जिले से जो मिलती है उसकी जानकारी यहाँ पर ली जाती है और जहां जहां जैसी जैसी जो मदद चाहिए वो मदद यहाँ पर पहुंचाई जाती है। क्या किसी को रेस्क्यू किया जाना है, क्या किसी को राशन पहुंचाना है या किसी और तरीके की अगर मदद चाहिए तो वो की जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर एक खास वायरलेस जो है कम्युनिकेशन सेंटर, हैम रेडियो बेस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड यहाँ पे जो एक रेडियो सेंटर है वो भी स्टैब्लिश किया गया है, ताकि अलग अलग तालुकाओं में, अलग अलग गाँवों में जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है उनके साथ संपर्क किया जा सके। और बात अगली बड़ी खबर की, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से बड़ी खबर है, जहां चंद्रपुर में सैलाब का सितम जारी है। चंद्रपुर के जिप्ती तालुका में भारी बारिश हुई और ज्ञानेरी गांव के पास नाले में जबरदस्त बाढ़ आ गई। बाढ़ में 3 ट्रैक्टर और 2 हाईजेक मशीनें बह गईं। चंद्रपुर जिले के अंतिम छोर पर स्थित जिप्ती तालुका जहां भारी बारिश हुई है। इस भारी बारिश से ज्ञानेरी गांव के पास नाले में पानी भर गया और 3 ट्रैक्टर, 2 हाईजेक मशीनें बह गईं। इस नाले पर निर्माण कार्य चल रहा था और जिसमें ये निर्माण कार्य में वाहन लगे हुए थे
पानी के तेज बहाव में ये बहते चले गए, जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं। और अगली बिग ब्रेकिंग, मुंबई से जहां देश की आर्थिक राजधानी को पानी की सप्लाई करने वाले डैम, या यूं कहिए कि मुंबई के प्यास बुझाने वाले झीलें इस वक्त एकदम लबालब है। कोंकण क्षेत्र में लगातार बारिश का दौर जारी है। ठाणे में तानसा बांध ओवरफ्लो हो चुका है। ओवरफ्लो होने के चलते बांध के दरवाजे खोल दिए गए। तानसा बांध से मुंबई की पानी की सप्लाई होती है। ये तस्वीरें देखिए, बांध से पानी को छोड़ा जा रहा है क्योंकि ये बांध पूरी तरह से लबालब भर चुके हैं। जरा एक बार इसकी गर्जना को समझिए, जब यहां से पानी छोड़ा गया तो कैसे ये आवाज डराने वाली है। और अब बात दक्षिण भारत की करते हैं। भारी बारिश और बाढ़ का कहर यहां पर भी देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर तेलंगाना से, जहां पर भद्राद्री कोठागुडेम जिले भारी बारिश यहां पर हुई है। और बारिश से मुल्कापल्ली में उफान पर है नदियां। नदी पार करते वक्त मुल्कापल्ली में बड़ा हादसा सामने आया। नदी क्रॉस करते वक्त तेज बहाव में लोग बह गए। ये मुल्कालापल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर नदियां कैसे उफान पर हैं आप देख सकते हैं। और अब आपको बताते हैं कि ऑल इंडिया मानसूनी मुसीबत कैसे बरस रही है। सबसे पहले राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों की बात करते हैं। यहाँ अगले 3 दिन भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। बारिश के बाद राहत की बात यह है कि 4 डिग्री टेम्परेचर में गिरावट है। यमुना का जलस्तर हालांकि खतरे के निशान से ऊपर है, जो कि यहाँ के लोगों के लिए चिंता का विषय है। अगर एनसीआर के इलाकों की बात करें तो हिंडन का पानी बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हैं, तो ऐसे में गाजियाबाद और नोएडा के इलाके डूबे से नजर आते हैं। बात मुंबई की करते हैं। बारिश को लेकर यहाँ पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए। 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल रही हैं, जो कि लोगों के लिए मुसीबत है। बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं। हिमाचल में शिमला में रामपुर में बादल फट गया, यानी कि फ्लैश फ्लड। 1 स्कूल और 5 घर बह गए। लैंडस्लाइड के चलते नेशनल हाईवे 5 को बंद करना पड़ा और अब तक 45 लोगों की जान जा चुकी है। 5,361 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है वो तबाह हो गई। स्कूलों में 28 जुलाई तक छुट्टी की घोषणा कर दी थी। दूसरे पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की बात करते हैं। 5 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 4 अगस्त तक यहां पर भी भारी बारिश होगी और ऐसे में यहां पर भी लोगों को अपनी ओर से एहतियात बरतने की जरूरत है। और अगले 1 मिनट में आपको दिखाते हैं देश भर से आई जल प्रलय की 4 बड़ी तस्वीरें। हरियाणा के अंबाला जिले में भारी बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। लगातार हो रही बारिश के चलते कॉलोनीज और सड़कें जलमग्न हो गई हैं। बाजारों के साथ घरों में भी पानी घुस गया। सड़कों पर जलभराव के बीच लोग जाने के लिए मजबूर हैं। यूपी के श्रावस्ती में मूसलाधार बारिश के चलते राप्ती नदी खतरे के निशान से करीब 80 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। यहां नदी के पास बनी 2 लेन सड़क को नदी तेज धार में बहाकर ले गई, जिसके चलते आवागमन पूरी तरह से बंद है। लगातार हो रही बारिश की वजह से राजस्थान में बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया। तस्वीरें जयपुर की हैं, जहां कई दिनों से बारिश के चलते सड़कें लबालब हैं। सड़कों पर जल जमाव की वजह से लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतें हो रही हैं। तो राजस्थान में एक तरफ जहां जयपुर जलमग्न है, तो वहीं भीलवाड़ा में नदी नाले उफान पर हैं। यहां बारिश के बीच 35 बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। बुजुर्गों को रस्सी के सहारे नाले पार करवाए जा रहे हैं। और ज्ञानवापी सर्वे को लेकर ये बिग ब्रेकिंग, हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई है। आपको बता दें दोपहर 3:30 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में आज मुस्लिम पक्ष की दलीलों को सुना जाएगा। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे के फैसले को खारिज किए जाने की मांग की। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने एएसआई का हलफनामा पढ़ने और अपनी दलील रखने के लिए 2 दिन का समय मांगा था, जिस पर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को आज तक का समय दिया है। और आज 3:30 बजे एक बार फिर से कोर्ट रिसम्बल होगी और वहां पर पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी। बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि जो एएसआई सर्वे को ना किए जाने की मांग की जा रही है मुस्लिम पक्ष की ओर से, उसको लेकर क्या दलीलें पेश की जाती हैं। जिला अदालत ने पहले ही साफ कर दिया था कि एएसआई सर्वे करेगी तो सच सामने आ जाएगा और उसको लेकर हिंदू पक्ष काफी आशान्वित था, लेकिन इसे रोड़े अटकाने के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर मुस्लिम पक्ष पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। हमारे साथ हिमांशु दीक्षित वाराणसी से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, एक तरफ तो भगवान भोले के भक्त कहते हैं कि एएसआई सर्वे हो और सारा सच सामने आ जाए, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष अड़ंगा लगा रहा है। आज कोर्ट की सुनवाई कितनी अहम है? देखिए, बहुत अहम सुनवाई आज होने वाली है, क्योंकि कल एक तरफ से ये कहा जा रहा था कि हिंदू पक्ष के तरफ ये फैसला यहाँ पर सुनाया गया है, लेकिन यहाँ पर पेच ये फंस गया था कि मुस्लिम
तरफ से इनका वक्त यहाँ पर मांगा गया कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था कि इतनी जल्दी क्या है, मस्जिद कहीं भागी नहीं जा रही है, सर्वे हो जाएगा। तो इसको लेकर 2 दिन का वक्त यहाँ पर मांगा गया था, लेकिन 1 दिन का वक्त यहाँ पर दिया गया है, यानी आज 3:30 बजे सुनवाई होगी और सुनवाई इस पहलू पर हो जाएगी क्योंकि ASI की तरफ से भी कई यहाँ पर अहम पॉइंट यहाँ पर रखे गए हैं। वो जानकारी पूरी दी गई है कि किस तरह से यहाँ पर सर्वे किया जाएगा, क्या क्या काम यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि आप कब तक यहाँ पर ये सर्वे करा सकते हैं, तो उन्होंने कहा था कि 31 तक आप करा सकते हैं। तो कराइए नहीं। ये आज की सबसे बड़ी खबर है जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। इसको लेकर टाइम्स नाम नवभारत एक जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, खबर कर्नाटक के रायचूर से, जहां रफ्तार के कहर से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रायचूर में तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों को जख्मी कर दिया। सामने आया हादसे का दिल दहलाने वाला वीडियो। कार ने पहले बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद बेकाबू कार ने फिर स्कूली छात्राओं को भी उड़ा दिया। एक्सीडेंट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सवाल ये पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है जिसके चलते लोग अपनी ड्राइविंग में खास बातों को ध्यान नहीं रखते और उसके चलते इस तरह के हादसे सामने आते हैं। हादसा रायचूर के रेलवे स्टेशन के पास अंबेडकर सर्कल का बताया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे तेज रफ्तार कार दनादन दौड़े चले आ रही है और पहले गाड़ी ने सड़क पार कर रहे बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी, उसके बाद छात्राओं को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए, पहले बाइक को जोरदार टक्कर, ये बाइक की तस्वीर आप देख रहे हैं और ये बाइक कैसे धराशायी हो गई आप ये देख सकते हैं। बाइक को जोरदार टक्कर, बाइक घिसटते हुए यहां तक आ गई। जो शख्स जख्मी हुआ वो ये यहां रह गया। और सिर्फ हादसा इतने तक ही सीमित नहीं है, ये कार जब आगे बढ़ती है, देखिए कार तो रुकती नहीं, उसको पता चल जाता है कि भैया टक्कर लगी, लेकिन जब वो यहां से चला जाता है तो यहां पर ये जो छात्राएं चल रही होती है इन्हें भी रौंदता हुआ आगे बढ़ जाता है। ये देखिए 4 छात्राएं चल रही होती हैं, 2 गाड़ी के आगे आ जाती हैं जो कि हादसे का शिकार हो जाती हैं। तो छात्राओं को भी लोग बचाने में जुट जाते हैं और जो बाइक सवार गिरता है जिसे सबसे गंभीर चोटें बताई जा रही कि आई हैं, लोग उसे अस्पताल पहुंचाने में लग जाते हैं। ये कर्नाटक के रायचूर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आंखें खोल देने वाली हैं और बताती हैं कि कैसे सड़क पर सिर्फ आपकी गलती आपको भारी नहीं पड़ सकती है, दूसरे लोग भी अगर गलती करेंगे तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल इस मामले में कार चालक के खिलाफ कार्रवाई की बात कही